न स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम किसी राहत था। अफीम का यह मतलब नहीं कि वह फिल्म खाता था। उसकी सस्ती कहानी और हर वक्त सोचते रहने की वजह से लोग उसे अफीम ही कहा करते थे। 18,019 बरस के लगभग उसकी उम्र होगी। सूरत से काफी जमीन मालूम होता था। लोग कहते थे कि अगर वो कोई कारोबार शुरू कर दे तो काफी तरक्की कर जाए, मगर उसे दुनिया की हर चीज से नफरत थी। जब से उसके माँ बाप उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, वह हर वक्त चुपचाप राहत और खोया खोया सा राहत सिद्धू सुबह सवेरे ही बंसिया कंधे पर रखकर दरिया के किनारे जा बैठता और शाम को जो कुछ शिकार रहा था उसे लाकर बाजार में बेच देता। यही इसका रोजमर्रा का मामला था। वह गांव में बहुत कम लोगों को जानता था और जीन्स इसकी जान पहचान थी भी तो बहुत मामूली लोग उसे खपाती समझा करते थे और वह लोगों को दीवाना और बेवकूफ समझना था। एक दिन सुबह के वक्त वो नदी के किनारे बैठा सोच रहा था, कितनी खूबसूरत सुबह है, बाहर का मौसम भी कितना सुहाना और मनमोहन होता है। लहराने हुए पौधे, झूमती हुए सर, सब डरती हुई चिड़िया, हर तरफ बाहर। हर सुबह मेरी किस्मत में तो तन्हाई लिखी है, कभी ना खत्म सन्ना है। बाहर का पौधे, झूमती हुए सर, सब डरती हुई चिड़िया, होने वाली तन्हाई। मेरा कोई दोस्त नहीं जिससे मैं बातें करूं, कोई जमकर नहीं जिससे अपने दिल का हाल कहूं, कोई बीबी नहीं, सच कहा है बुजुर्गों ने की बगैर बीबी के मर्द की मिसल उसे गाड़ी की है जिसका सिर्फ एक ही पहिया हो। इसने एक ठंडी स भारी। उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि वो 18 साल से कंवारा है। उसने इंद्र सभा की कहानी में सुना था कि प्रस्थान की सर्वस्परी एक शहजादे को उठाकर पर्सनल ले गई थी और उससे शादी कर ली थी। काश उसे भी कोई उठाकर ले जाता, परी ना सही, कोई दीवानी ही सही। अब वो इस तन्हाई से उद गया था, मगर मचेरे की तकदीर में तो सिर्फ मछलियां ही लिखी होती है। इसने फिर एक गहरी सांस ली और पानी में पड़ी हंसी को देखने लगा। नरसिंहा को ले लेने लगी। यह इस बात की निशानी थी, एक कांटे में मछली फंसे वाली है, मगर वह वैसे ही डैन हाथ पर थोड़ी रखे गहरी में डूबा रहा। रोजाना ऐसा ही होता था, रोज ही भोली भाले मछलियां उसके कांटे में फंसती थी। इसके लिए यह कोई नई बात ना थी। इसने उतार कर नैप्सी पर से निगाहें हटा ली और अपनी दानी जान टाइल के उसे पर नसीम में नजर डाली तो उसकी आंखें वहीं जमी की जमी रह गई। इसने घबराकर आंखों को जोर से मिला, फिर भला और नजर घड़कर देखा उठाती हुई मौजे के पास एक निहायत खूबसूरत लड़की, जिसके ऊपर का धड़ औरत जैसा और निकला मछली और जैसा एक पत्थर पर बैठी अपने घबराकर भरे मौजे के पास सुनहरे बालों में कंघी कर रही थी। यह जलपरी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और भोलापन बरस रहा था। वह अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर किसी ख्याल में गम कंघी करती हुई कोई गीत गुनगुना रही थी। सिद्धू मच्छर ने ऐसा दिल फ्रेम नजर कभी ख्वाब में भी ना देखा था। वो बचपन ही से कहानियां में सुनता आया था कि अगर कोई शख्स जल परियों की जादू की टोपी हासिल कर ले तो वह फिर उम्र भर इसके साथ रहती है, कभी उसे छोड़कर नहीं जाती। वो दबे पांव जलपरी के पास पहुंच। जादू की टोपी इसके पास एक पत्थर पर पड़ी थी। इसने चुपके से उसे उठाकर जब में रख लिया। टोपी का लेना था कि ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने झलपरी की जान निकाल ली। वह बड़ी बेकरी से उठी कंघी फेंक दी और ठाणे मार कर रन लगी। उसे रोता देखकर शीलू घबराकर बोला, अरे आप क्यों रो रही है? खुदा के लिए। सिद्धू ने बड़ी नमी और प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, आप कौन है? आपका नाम क्या है? जलपरी खामोश हो जा गई और एक अजीब सी नजर से शिजू को देखकर बोली, आदमी क्या तुम मुझे कहा जाओगे? शीतो मुशीरा छल पड़ा और ताज्जुब से आंखें फाड़ कर बोला, ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें कहा जाऊंगा? मैं कोई दरिंदा हूँ? जलपरी के चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ गई। वो आंखें चापक कर बोली, मेरी नानी अम्मा कहती थी कि एक आदमी की कौम हमारी दुश्मन है, वह हमें पकड़ लेट है तो भून कर का जाता है, मगर तुम तो बहुत अच्छे मालूम होते हो, तुम मुझे नहीं खाओगे? बिल्कुल नहीं, शिबू सर हिलाकर बोला। भारत सोचो तो मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा? अच्छा तो फिर तुम मेरा क्या करोगे? जलपरी ने भोलेपन से पूछा। मैं किस तरह बताऊं कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा? शिबू खुशी से नाच कर बोला, मैं 18 साल से अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। मेरी जिंदगी बिल्कुल संसार और उजाड़ है इस लंबी चौड़ी दुनिया में। मेरा कोई साथी, कोई दोस्त और कोई बीबी नहीं। बीबी मैं तुम्हें अपनी बीबी बनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? हाँ, जलपरी मुस्कुरा कर बोली, मगर जरा रुक, जो मैं बाल तो ठीक कर लूं। यह क्या कर? उसने जल्दी जल्दी नहीं, वह इत्मीनान से बोली, और फिर आदत पड़ते पड़ते सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा घर कितनी दूर है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा
नाम सीधा है, सिद्धू ने जवाब दिया। मगर कमबख्त गांव वाले सिद्धू सिद्धू कहते हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम बाहर है, समंदर के पास ही मुझे मौजे की शहजादी कहते हैं। मौजे की शहजादी? सिद्धू हैरानी से बोला, तो क्या तुम शहजादी हो? गार्डन ऊंची करके भोली, मेरा आप समंदर का बादशाह है। मेरे अल्लाह, सचमुच सिद्धू को यकीन ना आया। सिद्धू बोला, तो क्या मैं एक बादशाह की लड़की से शादी करूंगा? फिर वह पद पर आंखें मार कर बोला, फिर तो तुम्हारा आप समंदर की तमाम दौलत का मलिक होगा, हीरे जवाहरत मोती और बहुत ही दौलत। दौलत? वो ताजुब से बोली, दौलत क्या होती है? अरे तुम दौलत नहीं जानती? सीतो ने ताज्जुब से पूछा। दौलत यानी रुपया, पैसा। और क्या दौलत से तुम दुनिया की हर चीज खरीद सकती हो? नल, तुम्हारे पास अगर 10 पैसे हो तो तुम पाव भर गुलाब गंदेरिया खरीद सकती होकर आने हो तो एक बगल में पेट भर कर रोटी का शक्ति हो। खैर इसे छोड़ो, तुमने कहा कि तुम्हारा आप बादशाह है और तुम उसकी बेटी हो। अब यह बताओ, अगर तुम मछलियों को हम दो के समंदर की तरह संगीत, फिर हम इसी नदी के किनारे एक शानदार कोठी बनवाएंगे। वह खुश खुश इसका हाथ पकड़कर घर ले आया। सारे गांव में धूम मैच गई कि शिबू अफीम की एक जलपरी अपने घर लाया है। इसके घर के दरवाजे पर मेला सा लगा रहने लगा। बूढ़े जवान, औरतें, बच्चे, योग तक जो इस अजीब चीज को देखने के लिए आने लगे। दूसरे दिन सुबह को सिद्धू जलपरी को लेकर मस्जिद के मुला के पास पहुंच की वो इन दोनों का निकाह पढ़ा दे। मुला जी जलपरी को सर से पैर तक देखकर बोले, सिद्धू तू इस मछली से शादी नहीं कर सकता। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ कि आदमी ने मछली से शादी की। होला हुजूर मौलाना साहब, यह कोई राहू या सिंघाड़ा मछली नहीं है, यह जलपरी है। मेरी किस्मत के मेरे हाथ गई। भला सोचिए तो सही, इससे शादी करके मैं क्या से क्या हो जाऊंगा। मुल्लाजी बोले, मैं फिर कहता हूँ कि तुम इससे शादी नहीं कर सकते। यह जानवर है, तुम आदमी हो। शीतू जलाकर बोला, आप इसे जानवर बता रहे हैं? जरा इसके चेहरे की तरफ तो देखिए, कितना भोला और खूबसूरत चेहरा है, मानो चौधरी रात के चंद की हसीन करने किसी साफ साफ दरिया बस मूल बाता है। जला गए मान लिया कि यह सूरज, चंद और तमाम सितारों से भी ज्यादा